हेलो स्टूडेंट्स, हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी पर यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर है। उसके कारण नियर बाय पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको हमको डिराइव करना है। अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि गॉस थ्योरम की हेल्प से कुछ स्पेशल केसेस के अंदर हम फील्ड इंटेंसिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, और हम केवल ऐसे केसेस डिस्कस कर पाएंगे। गॉस थ्योरम के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के हम केवल ऐसे केसेस ही डिस्कस कर पाएंगे जिनमें किसी न किसी टाइप की स्पेशल टाइप की सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। और सिमेट्री एग्जिस्ट करने के बाद एक हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। गॉसियन सरफेस एज ए सिमेट्रिक सरफेस एक अज्यूम करते हैं दिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में जो सरफेस सिमेट्रिक रहे, और वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि उनके किन्हीं पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर किन्हीं पॉइंट के ऊपर तो फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, और किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी तथा एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर पाते हैं। आप मेरी बात को समझें। वी कैन फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी इन सम स्पेशल केसेस। वी कैन फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी बाय अज्यूमिंग a surface called Gaussian surface. The surface should be such that the field intensity, the angle between field intensity and the area element vector at some points should be 0 degree, and at some other point it should be 90 degree. Understand? Then the first we have a line charge distribution, a long charge distribution. Charge is distributed along a line. इस लाइन के along है जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम पर मीटर, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वायर की पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम का है। अंडरस्टैंड? अब इसके पास एक पॉइंट P, यहाँ आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। P पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस वायर को या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इस पॉइंट पर कट करेगा। इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर कट करेगा, और O से P की डिस्टेंस में स्मॉल r ले रहा हूँ। अब ये लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब माना जाएगा? जब O से P की डिस्टेंस स्मॉल r के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ जो है, इस वायर की लेंथ में यहाँ L मान रहा हूँ, इट इज़ द लेंथ ऑफ वायर L। वो L इस R के रेस्पेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा है, इफ़ L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, then this given charge distribution is assumed to be infinite or long charge distribution. First of all, we have to consider a surface called Gaussian surface which is symmetric to the given charge distribution. इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक आपको एक सरफेस को अज्यूम करना है, और वो अज्यूम्ड सरफेस कहलाएगी Gaussian सरफेस, और वो सरफेस है जो P पॉइंट से पास होनी चाहिए। और मैंने बताया है कि वो सरफेस इस टाइप से होनी चाहिए कि उनके किसी पॉइंट्स पे तो फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, और किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो ऐसी एक गॉसियन सरफेस में ले सकता हूँ एक सिलेंडर जिसकी एक्सिस पर ये गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो लाई कर सकता है। तो लेट इट बी ए सिलेंडर। और
इस सिलेंडर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये P पॉइंट मैं थोड़ा सा आगे किसका देता हूँ, लेट इट पासेस थ्रू पॉइंट P। ये मैंने गॉसियन सरफेस, ये इसकी एक्सिस सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस है मेरे लिए, गॉसियन सरफेस, और गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी एक्सिस पे है। अब इस P पॉइंट के ऊपर है जो, अच्छा सिलेंडर की लेंथ भी है जो L ही होगी, यानी इस वायर की या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्मॉल l लेंथ सिलेंडर के अंदर है। अब P पॉइंट पे है जो मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट वेक्टर लेता हूँ, एरिया एलिमेंट वेक्टर। इसी टाइप से एरिया एलिमेंट वेक्टर हम यहाँ भी लेंगे, एरिया एलिमेंट वेक्टर हम यहाँ भी लेंगे, एरिया एलिमेंट वेक्टर हम यहाँ भी लेंगे, और एरिया एलिमेंट वेक्टर यहाँ भी लेंगे, एरिया एलिमेंट वेक्टर हम यहाँ भी लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस साइड होगी P पॉइंट के ऊपर। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। तो हमारे पास है जो, लेट ये गिवन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसके पास ये पॉइंट P है, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इट इज़ द R। अब हमको क्या करना है कि थीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस पॉइंट के आसपास यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेना है, ये एरिया एलिमेंट DL, यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया एलिमेंट। इसी टाइप से थीटा एंगल बिलो द बेस लाइन, हमको यहाँ एक एरिया एलिमेंट, एक लाइन लीनियर एलिमेंट सेलेक्ट करना है DL। अब इस एलिमेंट का चार्ज और इस एलिमेंट का चार्ज इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ DL है, तो इनके ऊपर चार्जेस हो जाएगा लैम्डा DL दैट इज DQ, और इसके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा लैम्डा DL दैट इज DQ। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी इस, और इट इज़ लेट वेक्टर DE1, और इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस, और लेट इट बी DE2। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखो इस एलिमेंट का चार्ज इक्वल टू इस एलिमेंट का चार्ज, और ये चार एलिमेंट्स इतने स्मॉल है कि उनको पॉइंट चार्ज टाइप आप ट्रीट कर सकते हो। दे कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, एलिमेंट्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज टाइप है जो एलिमेंट्स हैं। अब पॉइंट चार्ज के टाइप एलिमेंट्स है, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन में K DQ और R²। इसमें मैं R इसको ले रहा हूँ, K DQ, अगर मैं इसको A ले लेता हूँ तो ये R हो जाएगा, तो K DQ R², और वो फील्ड इंटेंसिटी इस और रहेगी, जहाँ DQ हो जाएगा लैम्डा DL R², और इस एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी K लैम्डा DL R² इस और। तो हम नोट कर रहे हैं कि D1 इक्वल टू DE2, D1 और D2 या वेक्टर DE1 और वेक्टर DE2 के मैग्नीट्यूड सेम है, और ये DE के बराबर है, लेट DE के कारण। अब हम क्या करेंगे कि D1 और D2 D के बराबर मान लिए जाएंगे। अब मैं D2 का कंपोनेंट इस और करूँगा, इट इज़ द D cos थीटा, और इस और कंपोनेंट करूँगा ये हो जाएगा D sin थीटा। इसी टाइप से मैं D1 का कंपोनेंट करूँगा इस डायरेक्शन में, इट इज़ D cos थीटा,
और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करूँगा मैं डी साइन थीटा। अब डी साइन थीटा बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, हेंस कैंसिल आउट, and d cos theta add up to give the net electric field intensity along this direction which is perpendicular to the वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी डी कॉस थीटा। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम थीटा एंगल लेट, यहाँ थीटा एंगल 60 डिग्री है। लेट अभी इस समय जो मैंने एंगल ले रखा लेट 60, इट इज़ ए 60। अब मैं क्या करूँगा कि एंगल को चेंज कर देता हूँ। माना कि मैं इस बार अगेन एक पेयर लेता हूँ जो 45 डिग्री के ऊपर है, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये DL और इस बार ये वाला एंगल ये 45 और ये वाला एंगल भी 45। तो इस टाइप से हम है जो इस लाइन के सिमेट्रिक, कौन सी लाइन, इस लाइन, इट इज़ द बेस लाइन, इस लाइन के सिमेट्रिक हम इस टाइप के पेयर्स, सिमेट्रिक पेयर्स से एनालिसिस करें तो हमको पता चलता है कि डी साइन थीटा दैट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट एड अप। तो ड्यू टू ऑल सच सिमेट्रिक पेयर्स द फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी रहेगी इस केस के अंदर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूँकि इस एरिया एलिमेंट की लोकेशन के ऊपर ये है तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। और एरिया एलिमेंट वेक्टर चूंकि ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस पे एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर होनी चाहिए, दैट इज द वेक्टर ds और E की डायरेक्शन दोनों एक ही है, रेडियली अवे, और थीटा इस केस में 0 डिग्री है। अब बच्चों हम एरिया एलिमेंट वेक्टर जैसे यहाँ लेते हैं, हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया एलिमेंट कहीं भी लेंगे, जैसे इस जगह भी हम लेते हैं तो इस जगह भी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इधर ही होगी, सेम कंसिडरेशन से थीटा 0 डिग्री। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस के ऊपर एरिया एलिमेंट वेक्टर जैसे हम इस ओर लेते हैं तो एरिया एलिमेंट वेक्टर भी इस ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस ओर, इसका मतलब इट इज़ E एंड इट इज़ ds। जैसा एनालिसिस हमने राइट साइड में किया, पी पॉइंट को राइट साइड में, वायर के राइट साइड में लेते हुए, वैसा का ऐसा एनालिसिस हम लेफ्ट साइड में पी पॉइंट को लेके भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग लेफ्ट डायरेक्शन आ जाएगी। तो E और ds के बीच में एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कर्व्ड सरफेस पे अगर हम एरिया एलिमेंट वेक्टर लेते हैं तो फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल रहेगा। और अगर हम फ्लैट सरफेस, जैसे फ्लैट सरफेस के ऊपर ये वाला एरिया एलिमेंट, तो इट इज़ द एरिया एलिमेंट वेक्टर बाहर की ओर रहेगा, ये क्लोज सरफेस पे एरिया एलिमेंट वेक्टर बाहर की ओर रहता है, आउटवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी भी हमने एनालिसिस किया क्योंकि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इस पॉइंट पे भी फील्ड इंटेंसिटी है जो अलोंग दिस डायरेक्शन ही रहेगी, वेक्टर E, और थीटा है जो 90 डिग्री रहेगा। इसी टाइप से एरिया एलिमेंट वेक्टर अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो इट इज़ द एरिया एलिमेंट वेक्टर and it is the field intensity along this direction, or theta equals to 90 degree. In the same way, theta 90 degree, area element vector theta 90 डिग्री। अब बच्चों हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, phi E इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब है जो ये क्लोज सरफेस के ऊपर ये सर्कल बताता है कि इंटीग्रेशन इज डन ओवर द क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस को बच्चों मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। कर्व्ड सरफेस दैट इज द सिलेंड्रिकल सरफेस, कर्व्ड सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस लाइक ए सिलेंडर, एंड अपर फ्लैट सरफेस एंड लोअर फ्लैट सरफेस। It is the upper flat surface that is the circular section, and lower flat surface it is also a circular section which completes the drum। वो है जो इसको closed surface बना देता है, which upper flat surface and lower flat surface completes the
ड्रम को कंप्लीट कर देते हैं या फिर है जो इसको क्लोज सरफेस बना देते हैं। तो नाउ इस पूरे क्लोज सरफेस के एरिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इट इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कर्व्ड है, कर्व्ड पार्ट, कर्व्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, और इंटीग्रल ई डॉट डी एस अपर फ्लैट सरफेस इसको S1 ले लेता हूं मैं, अपर फ्लैट सरफेस S1। लोअर फ्लैट सरफेस इसको S2 ले लेता हूं मैं, और ये हो जाएगा आपके Q इन अपॉन Q इन। इसके अंदर जो चार्ज बाउंड है, इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज है उसको लिखना है हमको Q इन। तो चूंकि वायर की स्मॉल एल लेंथ इज इनसाइड द सिलेंडर एज एन एक्सिस की फॉर्म में स्मॉल एल लेंथ है जो इस वायर की इस सिलेंडर के अंदर है। तो चूंकि पर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, तो एल लेंथ का चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, दैट इज Q इन, और इट इज एप्सिलॉन नॉट। अब कर्व्ड सरफेस के ऊपर है जो ई और डी एस के बीच में हम देख रहे हैं एंगल 0 डिग्री, यहाँ कहीं भी हम लें कर्व्ड सरफेस पे तो थीटा इज 0 डिग्री। अपर फ्लैट सरफेस के ऊपर थीटा 90 है, कहीं भी एरिया एलिमेंट जैसे ये लिया मैंने, तो थीटा इज ऑलवेज 90। और लोअर फ्लैट सरफेस के ऊपर हम देख रहे हैं अगेन थीटा, जो कि एरिया एलिमेंट वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल है, वो अगेन 90 है, 90। तो थीटा 90 होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, इनका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा फ्लक्स में, और इसके अंदर हो जाएगा ई डी एस कॉस 0, और इट इज़ लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों एक बात देखिए आप कि ड्रम वाली सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस जो है, कर्व्ड सरफेस के ऊपर कहीं भी आप एरिया एलिमेंट लें, वो इस एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, उस एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, और इक्वल डिस्टेंस पे होने के कारण आप कोई भी एरिया एलिमेंट वेक्टर उसको सिमेट्रिक माना जा सकता है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर सिमेट्रिक माना जा सकता है। वो जैसे ये एरिया एलिमेंट वेक्टर और ये एरिया एलिमेंट वेक्टर, ये दोनों डिफरेंट, इनकी पोजीशन नहीं, डिफरेंट इन सेंस के अंदर कि ये भी इससे r डिस्टेंस के ऊपर, ये भी r डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये क्या है कि जो इनकी लोकेशन जो है, इनकी पोजीशंस है, इससे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक मानी जाएगी, और ये इक्वल डिस्टेंस पर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इस एलिमेंट या अदर कोई एलिमेंट जो कि कर्व्ड सरफेस पे लिया जाए, वहाँ मैग्नीट्यूड है जो सेम माना जाएगा। हाँ, डायरेक्शंस में भी डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व्ड सरफेस अगर आप यहाँ एरिया एलिमेंट लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, यहाँ एरिया एलिमेंट वेक्टर लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ एरिया एलिमेंट लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि ये सब एरिया एलिमेंट इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हम इसको ई को है जो इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ई इंटीग्रल डी एस लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जितने भी एरिया एलिमेंट आपने लिए हैं कर्व्ड सरफेस पे, उनके एरिया का सम, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक इंटीग्रल डी एस, तो उनके एरिया का सम। तो बच्चों ये कर्व्ड सरफेस है, ड्रम टाइप की सरफेस है। आप अज्यूम करेंगे जैसे आपने इस सरफेस को कैंची से काट लिया, इस टाइप से कैंची से काट करके आप इसको फैला लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको फैला लेते हैं, अगर हम इसको फैला लेते हैं तो इट इज़ 2 पाई r और इट इज़ l। ये वाला पार्ट अगर हम इसको कैंची से काट दें, कैंची से काट के अगर इसको फैला दें, तो ये 2 पाई r जो है, इट विल बिकम द लेंथ ऑफ दिस शीट एंड इट विल बिकम द ब्रेड्थ ऑफ दिस शीट, 2 पाई RL। तो आपने जितने भी एरिया एलिमेंट लिए थे इसी के ऊपर लिए थे, तो इन सब एरिया एलिमेंट्स की एरिया का सम दैट इज़ 2 पाई RL, दैट इज़ 2 पाई RL। तो हमें जो इसको कर सकते हैं यहाँ
कि ई इंटू 2πr_l इक्वस टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वस टू हो जाएगा आपके एल से एल कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। अब अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें या इसको और बेटर वे में लिखना चाहें तो आप एन आर और डी आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो यहाँ 4π हो जाएगा। तो ई इक्वस टू 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन नॉट आर, अब 1/4π एप्सिलॉन नॉट आर के हो जाएगा, तो 2k लैम्डा बाई आर इन वेक्टर नोटेशन। ई इक्वस टू 2k लैम्डा आर और आर केप इज द यूनिट वेक्टर, आर केप इट इज द यूनिट वेक्टर in the radial direction, रेडियल डायरेक्शन में उस एलिमेंट की लोकेशन पे, जैसे इस एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ रेडियल डायरेक्शन ये है, तो इस और है जो एरिया एलिमेंट वेक्टर। अगर मैं इसकी बात करूं तो रेडियल डायरेक्शन है जो ये है, ये रेडियस वाली डायरेक्शन है, इट इज़ द रेडियल डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस और रहेगी। तो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in this particular case. Now we are going to discuss the graph between E एंड R। अब मैं जो एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ E और R के अंदर ग्राफ, अब है जो सिंस वेक्टर E इक्वस टू 2k लैम्डा आर केप इम्प्लाइज E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब अगर E और R में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आपका ग्राफ है जो E और R, ये वायर से डिस्टेंस, तो आपका ग्राफ है जो कुछ इस टाइप से दिखेगा। E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ये ग्राफ आपका इस टाइप से रहेगा। इट इज़ द एप्लीकेशन फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको एक शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करनी है। व्हाट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शीट, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। एप्लीकेशन 2, field intensity due to a uniformly charged large thin sheet, large thin sheet। अब इस बार आपको एक है जो
शीट दी हुई है, और शीट है जो लार्ज इनफ है, शीट आपकी जस्ट लार्ज इनफ, और ये इतनी थिन है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इतनी थिन है का आप यूँ मान सकते हैं कि इसका एक चार्ज वो जैसे दूसरी साइड से भी देखा जा सकता है, इतनी थिन कि जैसे अगर हम देख पाए, वैसे चार्जेस आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी इट, बट अज्यूम करें कि इस चार्ज को आप राइट साइड से अगर देख पा रहे हैं तो आप जैसे ये लेफ्ट साइड से भी है जो इस टाइप से इसको देख पाएंगे, है ना। इसकी विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल विड्थ है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चार्ज है जो एक के ऊपर एक है जो पोजिशनड है, एक के ऊपर एक है जो जमे हुए हैं, और उसकी विड्थ मोटाई नहीं है, जैसे बुक टाइप की एक मोटाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ ए बुक, इस साइड पे चार्ज और इस साइड पे चार्ज, तो इट इज़ द विड्थ, तो ऐसा वाला मैटर नहीं है। चार्ज शीट जो है बहुत थिन है। इतनी थिन शीट है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और लार्ज शीट है। अब इससे एक क्लोज पॉइंट P ले रहा हूँ मैं, क्लोज पॉइंट P, यहाँ आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। P से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, शीट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो परपेंडिकुलर लेट इस पॉइंट पे मीट करता है। अब बच्चों आपको एक ऐसी गॉसियन शेप अज्यूम करनी है जो दिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक तो हो ही, साथ ही उसके ऊपर वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर अगर हम कहीं एरिया एलिमेंट वेक्टर लें तो उस एरिया एलिमेंट वेक्टर के ऊपर वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच में या तो 0 डिग्री का एंगल हो या उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो ऐसी एक गॉसियन सरफेस हम ले सकते हैं। अगेन एक सिलेंडर, मैं जैसे ये सिलेंडर ले रहा हूँ बच्चों एज ए गॉसियन सरफेस, और ये सिलेंडर है जो आधा राइट साइड से पास होगा और आधा है जो लेफ्ट साइड से पास होगा। ये मैंने गॉसियन सरफेस ली है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, और जो इस शीट के पीछे से जो सिलेंडर पास हो रहा है उसकी लेंथ भी L है। मतलब आधा सिलेंडर राइटवर्ड्स, शीट इसके बीच में आ गई, आधा सिलेंडर इस और आधा सिलेंडर इस और। ये गॉसियन सरफेस मैंने एज्यूम की है। इसके बाद ये इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज शीट, और उसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट P इज लाइंग वेरी क्लोज टू द शीट। उस केस के अंदर है जो इसको इनफाइनाइट शीट माना जा सकता है अगर इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस शीट से बहुत स्मॉल रहे, इसकी डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में, शीट की डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ के रेस्पेक्ट में, तो उस केस के अंदर है जो इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग या इनफाइनाइटली लार्ज शीट इसको माना जा सकता है। अब बच्चों हमको क्या करना है कि लेट फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेसेस है, इनका एरिया मैं S मान रहा हूँ। लेट एरिया ऑफ फ्लैट सरफेसेस
सेल फ्लैट सरफेसेस इक्वल टू एस मीटर स्क्वायर। फ्लैट सरफेसेस मतलब सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शंस का, इसका भी एस और इसका भी एस। हाँ, अब बच्चों मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेता हूँ यहाँ, और मैं चेक करूँगा कि एरिया एलिमेंट वेक्टर के ऊपर ये और डी एस की डायरेक्शन किस ओर होगी। अभी हम एनालिसिस करेंगे। इसी टाइप से मैं एरिया एलिमेंट वेक्टर यहाँ भी लूँगा, एरिया एलिमेंट वेक्टर मैं यहाँ भी लूँगा, एरिया एलिमेंट वेक्टर मैं यहाँ भी लूँगा, एरिया एलिमेंट वेक्टर कर्व्ड सरफेस पे यहाँ भी लूँगा, एरिया एलिमेंट वेक्टर मैं यहाँ भी लूँगा, और मैं हर जगह फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में एंगल चेक करूँगा। तो सबसे पहले पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस ओर होगी, ये हमको एनालाइज करना है। तो बच्चों अगर हम एनालाइज करें तो जैसे मैं ये शीट है जो अगर मैं बना लूँ यहाँ पे, जो कि चार्ज शीट है ये, अब बच्चों इस पी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, वो इस पॉइंट पे मिलता है ओ पे। अब बच्चों मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेता हूँ, जैसे ये वाला एरिया एलिमेंट, इसका एरिया है ds, और ये एक और एरिया है ds से p को मिलाने वाली लाइन है जो लेट थीटा एंगल बनाती है। अब मैं थीटा एंगल बिलो भी एक एरिया एलिमेंट ले रहा हूँ, इट इज अगेन ds, सेम एरिया, इन एरिया एलिमेंट वेक्टर्स के सेम एरियाज हैं। इसके बाद ये भी थीटा एंगल बिलो है। अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इस वाले एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस और ये एरिया एलिमेंट वेक्टर इतना स्मॉल है कि मैं इनको पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट करूँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके कारण हो जाएगी DE1, और इस वाले एरिया एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस हो जाएगी DE2, और ये थीटा और ये थीटा, और D1 और D2 पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट हो रहे हैं, तो दैट इज के DQ, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R, तो के DQ R², और ये के DQ हो जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू DS, सिग्मा पर यूनिट एरिया के ऊपर चार्ज है जो सिग्मा कूलम का है, तो DS एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू DS, तो DQ चार्ज ऑन एलिमेंट हो जाएगा सिग्मा इंटू DS डिवाइडेड बाय R², और DE2 का मैग्नीट्यूड भी है जो इसी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका एरिया भी DS है और उसकी डिस्टेंस इस पी पॉइंट से भी है जो उसकी डिस्टेंस R है, तो इसका मतलब D1 और D2 के मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैं जो D1 और D2 को D के बराबर मान लेता हूँ, DE, लेट इनके मैग्नीट्यूड्स DE के बराबर। अब DE2 का मैं कंपोनेंट करता हूँ, तो इट इज़ D cos थीटा इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इट इज़ द D sin थीटा। ये तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा DE2 इस और ये वर्टिकल कंपोनेंट इस और। इसी टाइप से DE1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट D cos थीटा, और इट इज़ द D sin थीटा। अब D sin थीटा तक कैंसिल हो जाएंगे, और D cos थीटा ऐड हो जाएंगे, और D cos थीटा नेट फील्ड इंटेंसिटी की इन दोनों एलिमेंट्स के कारण नेट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी जो कि शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है। अब बच्चों इसी टाइप से मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ। जैसे पहले मैंने जैसे एलिमेंट लिया था एक ये और एक ये, तो एंगल ये था, इट वाज द थीटा, इसके साथ ये थीटा एंगल था। अब मैं एक एलिमेंट ऊपर ले लूँगा, एक एलिमेंट ऐसे ले लूँगा, इसी टाइप से एक एलिमेंट इधर लूँगा, एक एलिमेंट इधर लूँगा, ठीक है ना। और इस पी पॉइंट के ऊपर मैं अगर डिस्कशन करूँगा तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है जो इस और रहेगी, वेक्टर ई की डायरेक्शन, नेट फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों इस जगह एरिया एलिमेंट वेक्टर, चूंकि ये क्लोज सरफेस है, सिलेंडर है, क्लोज सरफेस है, तो एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है जो बाहर की ओर वेक्टर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी भी हमने चेक किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन E, तो थीटा इस केस में 0 आ रहा है। यहाँ एरिया एलिमेंट ले रहा हूँ तो एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर, तो थीटा 90 डिग्री है। यहाँ एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर, थीटा 90 डिग्री। इसी टाइप से जो एनालिसिस हमने राइट साइड में पी पॉइंट लेके किया है, इस शीट के लेफ्ट साइड में पी पॉइंट लेके हम करें तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर होगी, ड्यू लेफ्ट, परपेंडिकुलर टू द शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस टाइप से एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन यहाँ सेम डायरेक्शन है, वो लेफ्ट साइड में है और थीटा 0 डिग्री है। यहाँ एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस और ई की डायरेक्शन इस और, थीटा 90 डिग्री है। और यहाँ एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस और फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस और थीटा 90 डिग्री है। अब मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। फाई ई इक्वस टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वस टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब है जो इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट फ्लैट सर्कुलर सेक्शन, फ्लैट सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन, राइट फ्लैट और सर्कुलर सेक्शन, एंड कर्व्ड सेक्शन, कर्व्ड पार्ट, इट इज ड्रम टाइप पार्ट। तो नाउ फाई ई इक्वस टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इट इज कर्व्ड, यानी ये इंटीग्रेशन आपको एग्जीक्यूट करना है कर्व्ड टाइप, ये ड्रम टाइप का जो पार्ट है उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है ये इंटीग्रेशन। इसके बाद ये इंटीग्रेशन, इसको आप कर्व्ड सरफेस को आप मैं S1 ले लेता हूँ। इसके बाद है जो लेफ्ट फ्लैट सरफेस, इसको मैं S2 ले लेता हूँ। इसके ऊपर आपको ये इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद अगेन ई डॉट डी एस, ये जो राइट फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है। लेट इट बी S3 और Q इन। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपका कितना चार्ज है, कितना चार्ज इसने बाउंड कर रखा है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सिलेंडर का इस शीट का केवल चूंकि सर्कुलर सेक्शन का एरिया S है, इसका भी एरिया S है, तो इस शीट का वो एरिया जो कि सिलेंडर से पास हो रहा है वो भी है जो S ही है, इट इज़ S मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने लिख रखा है कि लेट एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस बी S मीटर स्क्वायर। तो ये भी एरिया S मीटर स्क्वायर, ये S मीटर स्क्वायर, ये S मीटर स्क्वायर, यानी ये S मीटर स्क्वायर है। तो इस शीट का वो एरिया जो इस सिलेंडर का अंदर आ रहा है वो S मीटर स्क्वायर है, और S मीटर स्क्वायर पे चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू S, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर पे चार्ज सिग्मा है। तो S मीटर स्क्वायर पे चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू S, इट विल बी Q इन और इट विल बी एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों कर्व्ड सरफेस के ऊपर थीटा 90 है। कहीं भी आप एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे आपने यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री। लेफ्ट फ्लैट सरफेस के ऊपर ई और डी एस के बीच में थीटा 0 डिग्री है। और राइट फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर आप एरिया देखो, एरिया एलिमेंट आप और भी ले सकते हो बच्चों, जैसे ये एरिया एलिमेंट वेक्टर, ये एरिया एलिमेंट वेक्टर, ये एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट, तो हर जगह ई और डी एस के बीच में एंगल है जो 0 डिग्री रहेगा, है ना, एरिया एलिमेंट वेक्टर लेने पर, है ना। इसी टाइप से लेफ्ट सरफेस पे भी आप एरिया एलिमेंट वेक्टर्स और भी ले सकते हैं, और इन सभी एरिया एलिमेंट वेक्टर्स के लिए ई और डी एस के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो थीटा इक्वस टू 0 डिग्री फॉर theta equals to 0 angle between area element vector and field intensity at the flat surfaces, location of flat surfaces, it is for right flat surface. now ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू रहेगी e और ds और ये S2 और ये रहेगा e ds S1 और ये सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी S2 लेफ्ट फ्लैट सरफेस पे, यानी इस जगह बच्चों एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ एरिया एलिमेंट अपन ले रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना,
इस एरिया एलिमेंट की लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इन सब एरिया एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये सब एरिया एलिमेंट इस शीट से इक्वल डिस्टेंस स्मॉल एल, ये स्मॉल एल डिस्टेंस बना रखी है मैंने, इक्वल डिस्टेंस पे ये सब के सब एरिया एलिमेंट है, इसलिए इन सब एरिया एलिमेंट्स के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसलिए ये ई है जो ई कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसी टाइप से राइट साइड के ऊपर ये जो फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लिए आपने, ये सब एरिया एलिमेंट इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए यहाँ भी फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ds, और इट इज़ S1 और सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हाँ, अब जैसे इस वाली फ्लैट एरिया के ऊपर आपने जो एरिया एलिमेंट्स लिए हैं, उन एरिया एलिमेंट्स की लोकेशन पे फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, ऐसा हमने बोला है। तो माना कि ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाला जो फ्लैट एरिया लिया है आपने, फ्लैट सरफेस लिया है, उसके ऊपर एरिया एलिमेंट वेक्टर्स लिए, उनके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E1 है, E1। और राइट साइड के अंदर आपने जो यहाँ जितने भी एरिया एलिमेंट लिए वहाँ फील्ड इंटेंसिटी सेम तो है, लेकिन लेट उसका मैग्नीट्यूड E2 है। अब देखो बच्चों, E1 इक्वल्स टू E2 रहेगा यहाँ, क्यों रहेगा? क्योंकि ये वाली फ्लैट सरफेस और ये वाली फ्लैट सरफेस ये इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पे, इस शीट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, तो E1 और E2 है जो उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसका मतलब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और इस जगह यहाँ इन एरिया एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम होंगे। इसलिए ये भी ये भी डायरेक्शंस अलग होगी। इस जगह फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस और है, इस और है, इस और है, और इस जगह एरिया एलिमेंट्स के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस और है। तो डायरेक्शंस विल बी डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम। अब इस केस के अंदर है जो, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो E इंटू एस प्लस E इंटू एस, ये जितने भी एरिया एलिमेंट्स है इनके एरिया का सम इस टोटल फ्लैट सरफेस का जो भी एरिया बन रहा है जो कि एस है उसके बराबर है। इसी टाइप से ये जो जितने भी एरिया एलिमेंट है उन सब के एरियाज का सम इस टोटल सर्कुलर फ्लैट सरफेस के एरिया यानी एस के बराबर है। तो ये हो जाएगा ई एस प्लस ई एस, इट इज सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ 2ES इक्वल्स टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एस से एस कैंसिल कर रहा हूँ मैं, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल्स टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एन केप। एन केप इज द यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एन केप unit vector in the perpendicular unit vector in the perpendicular direction, in the perpendicular direction at element, at location of element, एट लोकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं जहाँ फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो जा रही है उस डायरेक्शन में एन केप की डायरेक्शन मानी जाएगी। दैट्स ऑल। और इस डेरिवेशन के अंदर हम बच्चों एक बात और नोट कर रहे हैं कि इसके अंदर है जो ये क्लोज नियर बाई पॉइंट है, इसके अंदर आर इज़ द डिस्टेंस, शीट से डिस्टेंस नहीं आ रही है। मतलब है जो ये शीट है ली है आपने, अब इस शीट से अगर आपका पॉइंट यहाँ है जैसे P1 और दूसरा पॉइंट ये है जैसे P2, तो P1 और P2 के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी है जो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, यानी फील्ड यूनिफॉर्म टाइप का है। फील्ड यूनिफॉर्म यानी फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये यूनिफॉर्म टाइप का फील्ड रहेगा। क्यों रहेगा? उसका मैग्नीट्यूड E इक्वल्स टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट है और डायरेक्शन है जो इस और है, तो इसका मतलब फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। एक शीट के आसपास जो फील्ड होता है नियर बाई पॉइंट्स के ऊपर, क्लोज पॉइंट्स के ऊपर, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है और उसकी डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है।
और उसको आप शो कर सकते हो इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। दैट्स ऑल, इट इज़ ऑल अबाउट द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज थिन शीट। इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि शीट बहुत थिन होती है, इतनी थिन कि किसी एक चार्ज को आप लेफ्ट साइड से, बाय द वे आप अज्यूम करें कि हम देख पा रहे हैं, तो राइट साइड से भी उसी चार्ज को आप देख पा रहे हैं, उसकी विड्थ जो है दैट इज़ द नेग्लिजिबल, वेरी थिन शीट। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से हम डेरिवेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी इज नियरली यूनिफॉर्म एट क्लोज पॉइंट्स के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।